14 फरवरी 2019 दोपहर के 3:15 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 70 से ज्यादा बसें और गाड़ियां, अंदर 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान। कुछ सो रहे थे, कुछ अपने परिवार की याद में खिड़की से बाहर देख रहे थे। वैलेंटाइन डे था, लेकिन कश्मीर की इस सड़क पर कोई फूल नहीं, सिर्फ बर्फीली हवा और तनाव। अचानक एक भयानक धमाका, आसमान में आग की लपटें, धूल और धुआं चारों तरफ। एक बस पूरी तरह से उड़ गई। 40 बहादुर जवान उसी पल शहीद हो गए, उनके परिवारों के सपने चकनाचूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले से पहले 11 बार खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी, फिर भी उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। आज हम उस अनकही कहानी को खोलेंगे, जब इंटेलिजेंस को अनदेखा करने की कीमत देश ने अपनी जवानों की जान से चुकाई। कहानी की शुरुआत होती है 2 जनवरी 2019 से। कश्मीर की घाटी में हवा में कुछ गलत महसूस हो रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र लगातार अलर्ट भेज रहे थे। पहली रिपोर्ट आई, जैश ए मोहम्मद ने किस्सास मिशन नाम का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पुलवामा इलाके में सुरक्षा काफिले पर फिदायीन हमला हो सकता है। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि काफिले की लंबाई ज्यादा न रखें, रोड को अच्छी तरह साफ करें। लेकिन ऊपर के स्तर पर कोई तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। फिर तीसरे दिन दूसरी चेतावनी, फिर चौथी, पांचवी, हर हफ्ते एक नया इनपुट, कुल 11 बार। हर रिपोर्ट में एक ही बात, पुलवामा के आसपास एक लोकल लड़का अदिल अहमद दार जैश के लिए काम कर रहा है। वो वाहन बम बनाने की तैयारी में है। उसका नाम बार बार आ रहा था। इंटेलिजेंस ने कहा, इस लड़के को पकड़ो, काफिले को हवाई जहाज से भेजो। लेकिन हर बार जवाब मिला, सब ठीक है, आगे बढ़ो। सीआरपीएफ के कमांडरों ने भी बार बार मांग की। उन्होंने लिखा, हमें 5 हवाई जहाज दें, रोड का रिस्क बहुत है। होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। वजह, बजट नहीं, मौसम ठीक है। मौसम तो ठीक था, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स नहीं। काफिला जम्मू से चलने लगा। 2500 जवान, 78 गाड़ियों में, लंबा काफिला। इतना लंबा कि आगे की बसें पीछे की बसों से किलोमीटर दूर थीं। हर दिन काफिले के साथ एक नया खतरा। पुलवामा से गुजरते वक्त जवान सोच रहे थे, क्या आज भी सब शांत रहेगा? लेकिन खुफिया एजेंसियों के दिल में धड़कन तेज हो रही थी। आखिरी चेतावनी आई हमले से सिर्फ 24 घंटे पहले। रिपोर्ट में लिखा था, कल काफिले पर वाहन बम से हमला होने की पूरी संभावना है। लैथपुरा इलाका सबसे खतरनाक है। फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, काफिला वैसे ही निकल पड़ा। अब कल्पना कीजिए उन जवानों की। वे अपने बच्चों को फोन पर कह रहे थे, बेटा जल्दी घर आ रहा हूं। उनकी पत्नियां चाय बना रही थीं, माताएं मंदिर में प्रार्थना कर रही थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 11 चेतावनियां पहले ही हवा में घुल चुकी थीं। कोई नहीं जानता था कि एक 20 साल का लड़का अदिल अहमद दार अपने गांव काकापुरा से निकल चुका था। उसकी गाड़ी में 300 किलो से ज्यादा बारूद भरा हुआ था। वो जानता था कि आज उसका दिन है। काफिला लैथपुरा पहुंचा। दोपहर के 3:10। पहली बस आगे निकल गई, दूसरी, तीसरी। अचानक अदिल की गाड़ी तेजी से काफिले के बीच में घुस गई। वो सीधा तीसरी बस पर चढ़ गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर धमाका। इतना जोरदार कि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए। धुआं इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 40 जवान उसी बस में थे। वे चिल्लाए भी नहीं, बस पल भर में सब कुछ खत्म। उस पल पूरे देश का दिल रुक गया। टीवी पर खबरें आने लगीं, पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला, 40 शहीद। परिवार रो रहे थे। बच्चे स्कूल से घर लौटे तो पता चला पापा अब नहीं आएंगे। लेकिन सवाल एक ही था, अगर 11 चेतावनियां सुन ली जाती तो क्या होता? अगर काफिले को हवाई जहाज से भेजा जाता तो क्या 40 परिवार आज भी मुस्कुरा रहे होते? इस हमले के बाद देश ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को जवाब दिया। लेकिन वो जवाब उन 40 शहीदों को वापस नहीं ला सका। इंटेलिजेंस ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना काम किया था। उन्होंने 11 बार अलर्ट दिया था। लेकिन कागज पर लिखी चेतावनियां जब अमल में नहीं लाई जाती तो नतीजा यही होता है। आज भी जब हम पुलवामा की उस सड़क से गुजरते हैं तो लगता है कि हवा में अभी भी उन जवानों की पुकार गूंज रही है। वे कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं, लेकिन अगले काफिले के लिए चेतावनी को कभी नजरअंदाज मत करना। ये कहानी सिर्फ पुलवामा की नहीं, ये हर उस पल की है जब इंटेलिजेंस की आवाज को दबा दिया जाता है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत जवानों की जान से चुकाई जाती है। शहीदों की याद में हम वादा करते हैं, अगली बार कोई चेतावनी अनसुनी नहीं रहेगी, क्योंकि एक भी जवान की जान पूरी राष्ट्र की जान है।